हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। DSSB में वैकेंसी आई है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। ठीक है, तो इसके लिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए। 9 जनवरी 2024 से जो फॉर्म है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी 2024। ठीक है, लगभग आपको 1 महीना मिलेगा। पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है। तो देखते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड अपनी जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ में चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और जो भी आपका जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, यानी कि ये जो पोस्ट निकली हैं ये ओनली फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में है। टोटल यहाँ पे 1261 पोस्ट हैं। ठीक है, ओबीसी की भी 341 है एंड जनरल में 512 स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। इसमें 120 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है। तो इसमें टोटल 74 पोस्ट हैं और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 1455, यानी कि 1455 पोस्ट निकली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो वो ज़रूर फिल करें। पोस्ट वाइज यहाँ क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में। इसमें जनरल के लिए 512 पोस्ट हैं, ओबीसी की 341 हैं, एससी की 188 है, एसटी 94 है, ईडब्ल्यूएस 126 और टोटल 1261 पोस्ट हैं। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो अगर आपने 12th पास किया है, ठीक है, 12th पास के साथ में आपके पास 2 ईयर का एनटीटी हो या आपके पास डीएलएड की डिग्री हो, ठीक है, ये दोनों ही अगर आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 12th में जो परसेंटेज मांगी गई है वो 45% मिनिमम मांगा है। ठीक है, अगर 45% भी आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और 45% से कम वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज वो रहेगा ही वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए लिखा है कि 45% मार्क्स से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए एंड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनटीटी में 2 ईयर का या बीएड नर्सरी जिसने किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ इन्होंने बोला है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th में आपने हिंदी ज़रूर पास की हो। ओके, क्या हिंदी में आपने ज़रूर पास किया हो। यहाँ कोई डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं मांगी गई है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, लेवल 6 का है, ग्रुप बी। ओके, एज यहाँ देख लेते हैं, 30 ईयर एज है और जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर का, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 ईयर का है और जो भी जैसे SC ST OBC हैं उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ओके, तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो पोस्ट आई है इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये 120 पोस्ट हैं यहाँ पर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशन की वो भी 12th पास ही है और इसमें भी 45% मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग हो, बीएड नर्सरी हो या आपका डीएलएड हो, ठीक है, क्या हो, डीएलएड हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें इन्होंने ये भी मांगा है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, तो इसमें भी हिंदी आपने 12th में लिया हो, इन्होंने मस्ट है बोला है, मतलब ज़रूरी है ये कि हिंदी आपने सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th में पास की हो। ओके, और इन्होंने साफ साफ यहाँ देखिए ये भी बोला है कि जो भी कैंडिडेट इस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो इस फॉर्म को फिल ना करें। ओके, लिखा है ना, इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, मतलब अगर आपने हिंदी वगैरह नहीं पास की है तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 6 है यहाँ पर, और ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, एज लिमिट वही 30 ईयर है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 5 ईयर छूट दी गई है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट निकली है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है, 74 पोस्ट हैं यहाँ पर।
इसमें भी क्वालिफ़िकेशन वही 12th लेवल है और 45% मार्क्स मांगे गए हैं। अगर आपके कम है 44 है तो नहीं अप्लाई कर सकते, 45 से अबव हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। NTT हो, DLED हो, B.Ed नर्सरी हो, ठीक है, इसके साथ में डिप्लोमा है एंड मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट निकली है उसमें हिंदी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, कि अगर हिंदी नहीं है आपके पास इंटर में 12th में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 है और एज लिमिट वही 30 ईयर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस वगैरह जितना भी आपका के डॉक्यूमेंट हैं वो 7/2/2024 यानी कि 7 फरवरी 2024 तक कंप्लीट होने चाहिए। ओके, कोई भी डिग्री वगैरह आपकी है वो आ जानी चाहिए। यहाँ पर डेट याद रखिएगा कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होना और क्लोज़ कब होंगे, 7 फरवरी 2024 को। ओके, फ़ीस यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस है जो कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा आपका। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। 1 टायर एग्ज़ाम है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं है। ओके, 1 टायर टीचिंग एग्ज़ाम है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स हैं। इसमें सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो डिवाइडेड किया गया है। देखिए, सेक्शन ए 100 मार्क्स का है, 20 मार्क्स ईच, मतलब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 आपके पार्ट आएंगे 20 मार्क्स के, मतलब जीए के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, बाद में रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें गद्यांश भी आएगा, कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 20 ये 5 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 100 मार्क्स का आपका ये सेक्शन ए का पेपर रहने वाला है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। सेक्शन बी में टीचिंग मैथडोलॉजी, BLED, DED, NTT, JBT में आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके बेस पर 100 मार्क्स का एक अलग आपका सेक्शन बी का पेपर होगा, समझ गए। तो इसमें जो सेक्शन ए है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए में जैसे GS हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, अगर आप इसमें काफ़ी अच्छा कर लेते हैं और सेक्शन बी में आपने ज़्यादा अच्छा नहीं तैयार है और आपने बस ऐसे ही कर लिया, तो भी अगर आप चाहें तो इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में 100 में से अगर आप 80+ 90+ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व करेक्ट, तो भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहने वाली है। पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ओके, बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, लेकिन अगर हिंदी वाला पार्ट है वो हिंदी में ही मिलेगा और इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो इंग्लिश में ही मिलेगा। ओके, तो ऐसा ना करिएगा कि हिंदी नहीं आती है तो हम कैसे करेंगे, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 की, और जो एग्ज़ामिनेशन है सेक्शन वाइज उन दोनों को मिलाकर ही आपके जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेरिट निकाली जाएगी, तो दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना, पास होना ज़रूरी है। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह जैसे होता है, क्वालिफाइंग देख लीजिए यहाँ पे कि EWS कैंडिडेट 40% मार्क्स आपके क्वालिफाई हों, OBC दिल्ली के जो हैं 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन SC/ST वालों को 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, PWD और जनरल EWS के लिए 10 ईयर का है, PWD आपका SC/ST के लिए 15 ईयर है और OBC यहाँ पर 13 ईयर है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली हैं, जो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल ज़रूर करें और जितना हो सके अच्छा स्कोर करें जिससे आप एक अच्छी जॉब ले पाएँ, ठीक है। लेकिन वो उनको वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर लेवल पे, 12th लेवल पे हिंदी होना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ओके,
तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए वर्षाज़ अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।